Hello viewers, welcome to Tricky and Fun Tech. It is our episode 4. Today we are going to learn about format specifiers, printf and scanf function, and escape sequence in C programming. So first of all, let's check what is format specifiers. Format specifiers are used to tell the compiler which type of data is being printed or taken as input. They are always written inside double quotes and start with percentile symbol. फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कंपाइलर को बताने के लिए कि डेटा हम किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, क्या वेरिएबल हम प्रिंट करने वाले हैं, उसका टाइप क्या है. ठीक है. कुछ कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे. परसेंटाइल डी जो कि इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें डी का मतलब है डेसिमल वैल्यूज़. परसेंटाइल एफ, it is used for floating values. परसेंटाइल LF ये डबल डेटा टाइप वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है. परसेंटाइल C फॉर करेक्टर, परसेंटाइल S फॉर स्ट्रिंग. तो ये सारे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग अलग डेटा टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन बताते हैं. अभी हम इसका प्रोग्रामेटिकली एग्जांपल देखेंगे. आफ्टर completing our 4 topics we will perform some programming examples. Printf. Printf is a function which is used to display output on the screen. ये हमारा कोई भी चीज़ अगर हमें प्रिंट करानी है स्क्रीन पे तो उसके लिए printf फंक्शन हम यूज़ करते हैं. कोई वेरिएबल कैसे प्रिंट कराते हैं वो भी हम देखेंगे अभी. और scanf से हम इनपुट लेते हैं यूज़र से. The scanf function is used to take input from the यूज़र. कोई अगर हमें यूज़र से वैल्यू इंसर्ट करानी है तो उसके लिए हमें स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना होता है. एंड लास्ट इज एस्केप सीक्वेंस. एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज टू कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेटिंग. ये हमारी आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये स्टार्ट होता है स्लैश से. कुछ कॉमन एस्केप सीक्वेंस हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है. स्लैश एन, इट इज़ फॉर न्यू लाइन और नेक्स्ट लाइन आप कह सकते हैं. स्लैश टी, इट इज़ फॉर हॉरिजॉन्टल टैब. हॉरिजॉन्टल टैब मीन्स के टी से टैब की स्पेस आती है, मीन्स 4 स्पेसेस आ जाती हैं. बैक स्लैश, डबल बैक स्लैश, अगर हमें कोई बैक स्लैश यूज़ करना है तो उसके लिए. अगर हमें प्रिंटफ के अंदर डबल क्वोट यूज़ करना है तो स्लैश के बाद हम डबल क्वोट लगाते हैं. ओके, नाउ लेट्स check some examples. We use the online compiler. C online compiler. You can use the C online compiler. So when you start the online compiler, it gives you a snippet of code. पहले से ही आपके पास ये कोड लिखा आएगा. यहाँ से मैं कमेंट रिमूव कर देता हूँ. फिर हम एक वेरिएबल लेंगे. सबसे पहले हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देखते हैं क्या होगा. इंटीजर ए इक्वल्स टू 10. हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए जिसकी वैल्यू 10 है. अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे प्रिंट करेंगे, और इसको प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंटफ फंक्शन और फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, हमें एक ही वैल्यू प्रिंट करानी है तो जो भी हम इस डबल क्वोट के अंदर लिखेंगे, whatever we write in the double quote, it will print as it is. So I typed A percentile D. A equals to कर देते हैं. A equals to percentile D कॉमा. अब जो वेरिएबल हमें प्रिंट कराना है वो इसे पहले लिख देते हैं. द वैल्यू ऑफ A is percentile D. तो ये
ये क्या प्रिंट करके देगा, ये हमें प्रिंट करके देगा द वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो जो भी हम प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं डबल क्योट्स के अंदर वो एज इट इज प्रिंट होता है। बट अगर परसेंटाइल डी हमें यूज कर, मतलब अगर हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए वेरिएबल के लिए वो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। अब ये था कंडीशन तब कि जब हमने वैल्यू ऑलरेडी मैन्युअली दे दी थी। जब हमें यूजर से वैल्यू इनपुट करानी होगी तब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। अब हम क्या करेंगे, हम स्कैनएफ कराएंगे यूजर से। स्कैनएफ से पहले एक बार प्रिंटएफ कर देते हैं सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड कि हमें कराना क्या है। प्रिंटएफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड सेमीकोलन। अब इसके बाद हम करेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ का भी सिंटेक्स सिमिलर है प्रिंटएफ से, बट इसमें क्या होता है, हमें खाली परसेंटाइल डी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो लिखना है, देन कॉमा एंड एड्रेस ऑपरेटर हम यहाँ लगाते हैं और जिस वेरिएबल के साथ यूज करना है वो वेरिएबल लिखेंगे। तो पहली लाइन में क्या हो गया, प्रिंटएफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अब यूजर को पता चल जाएगा ए वैल्यू प्रिंट करनी है। फिर स्कैनएफ, यहाँ पे हम यूजर से वैल्यू इनपुट कराते हैं। परसेंटाइल डी फॉर्मेट बताएगा, एड्रेस ऑपरेटर इस ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट कराएगा। प्रिंटएफ द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटाइल डी और ए के अंदर वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो भी हम प्रिंट करेंगे। तो अब हम रन कराएंगे तो हमारा जो कोड होगा वो इसी के बाद एंटर द वैल्यू ऑफ ए के बाद ही हमारा जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। बट हमें क्या करना है, उसे नेक्स्ट लाइन में उसको यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ए के बाद हम स्लैश एन लगाएंगे। इट इज यूज्ड फॉर नेक्स्ट लाइन। रन, एंटर द वैल्यू ऑफ ए आपने डाल दिया 15, अगेन एंटर किया तो द वैल्यू ऑफ ए इज 15, ये प्रिंट आ गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड how we use the printf statement, scanf statement and format specifier। अगर फ्लोटिंग वैल्यू होती तो हम फ्लोट के लिए फ्लोट यूज करते हैं। फ्लोट ए हमने वेरिएबल ले लिया, स्कैनफ में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज किया परसेंटाइल एफ, और ऐसे ही यहाँ पे परसेंटाइल एफ हमने चेंज किया। अब जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉइंट में होगी। The value of a is 8.0000। ये 6 टाइम 0 इसलिए लेता है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 6 0 देता है। अगर इसको आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं परसेंटाइल डॉट 2f, तो ये 2 0 देगा पॉइंट के बाद। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। That's all for this video. See you in the next video. Thank you for watching.